लोकतंत्र की हत्या हुई। ये अधिकार है हर आदमी को अपनी बात रखने का और कहने का। ना तो मैंने शांति भंग करने जैसा कोई काम किया, ना मैंने किसी को अपशब्द, न गाली दी, न लड़ाई किया, न झगड़ा किया। अपना संबोधन बहुत अच्छे से मैं कर रहा था, सबको सलाम आदाब नमस्कार करके, और पूरी जानकारी जो सरकार द्वारा है वो मैं दे रहा था। और हम अपने स्थान पर थे, न कि उनके स्थान पर। धरना देने वो लोग आए थे, और मजे की बात यह है जिन मंडल अध्यक्ष जी के बेड पर ये आया था कि ये धरना दिया जाएगा, वो खुद नदारद रहे। वो इस बात को समझ गए कि ये सरकार का मामला है और उन्हें सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो सरकार के ही लोग सरकार के विरोध में बैठे और इल्ज़ाम हम पे लगाया। जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये कह दिया कि 15 लाख रुपए कहा था देने के लिए भाजपा सरकार ने, तो इस बात को उन्होंने तूल बना लिया और ये कहा कि मैंने अपशब्द कहे, गालियाँ दी और गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को बुरा कहा। तो वो रिकॉर्डिंग मीडिया के साथी वहाँ खड़े हुए थे, सब लोग मौजूद थे, कैमरे लगे हुए थे। तो कोई भी अपशब्द, या मैं प्रधानमंत्री जी को पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपराध भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, न मैंने कभी किया, न मेरा इस तरह का इतिहास है। और ये घटना दोपहर की थी और शांति भंग का चालान रात को 2-2:30 बजे किया गया। मुझे थाने 9-10 बजे बुलाकर वार्ता करने के लिए बुलाया गया, जबकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, चुनावा व्यक्ति हूँ जो चुनाव जीत के नगर पालिका में गया है, अध्यक्ष हूँ। ये मेरे अधिकारों का भी हनन हुआ है। मुझे इस तरह थाने में बिठाने का अधिकारी उन लोगों को नहीं था, लेकिन सब चीज़ों को ताक पर रखकर ये मनमानी की गई और इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया जो बहुत निंदनीय है। और मैं इसके लिए अपनी चेयरमैन एसोसिएशन से भी बात किया, क्योंकि मैं मंडल का अध्यक्ष भी हूँ चेयरमैन एसोसिएशन का। लखनऊ भी हम मानव अधिकार को भी एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, डीएम साहब से भी हम मिलने जा रहे हैं। सैटरडे या मंडे जैसे ही वो टाइम देंगी, कल सारे चेयरमैन साथी आ रहे हैं मिलने हमसे। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और चेयरमैन के साथ होगा। तो ये तो बात बढ़ती जाएगी। और गुंडागर्दी जो लोग कर रहे हैं उन पे लगाम नहीं लगा रही है सरकार, और क्योंकि मैं सच कह दिया तो उनको मिर्ची लग गई। और वो लोग हैं जो खुद सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी दुकानों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, इनको नोटिस जारी हो गया है। तालाब पे कब्जा किए हुए हैं, उसका नोटिस जारी हो गया है। तो ये तिल मिलाए हुए हैं, चिड़े हुए हैं। मुद्दा टैक्स नहीं है, टैक्स पूरे उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, सरकार ने लगाया है। सब ये बात भली बातें जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। मैंने इसका उदाहरण जब उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि धामपुर में टैक्स नहीं है और ये चेयरमैन साहब झूठ बोल रहे हैं, जबकि लीना सिंघल ने 2012 में ही वहाँ टैक्स लगा दिया था, जिसका संशोधन अब नए 2024 के अधिनियम के अनुसार वहाँ की दरें 3 रुपये हैं और हमारी 80 पैसे हैं। ये भी मैंने बता दिया, बड़े बाबू का नंबर भी जारी कर दिया। तो इसमें कोई संदेह कहाँ रह गया या कोई बट कहाँ रह गई। तो फिर भी उन लोगों ने एक सत्ता का दुरुपयोग दिखाने के लिए, दबाव दिखाने के लिए जहाँ तहाँ से प्रेशर डलवाया गया और कहा गया कि भाई चेयरमैन को बिठाओ। उन्हें लगा कि मैं क्योंकि थोड़ा सा गर्म मिजाज का व्यक्ति हूँ, मैं अपने समर्थकों को बुलाऊंगा, भीड़ इकट्ठा करूँगा, कानून व्यवस्था को चुनौती दूंगा और शहर की फिजा ख़राब होगी, माहौल ख़राब होगा, तो पुलिस वर्सेस फैसलवार से ये मामला और हो जाएगा और वो लोग साइड हट जाएंगे और अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। लेकिन मैंने समझदारी से काम करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए, बहुत शांति के साथ अपने समर्थकों को मना कर दिया कि भाई हमें किसी प्रकार का कोई भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, झगड़ा नहीं करना, कानून व्यवस्था को बना के रखना है और कानून का पालन करना है। जो कार्रवाई करनी है कानून के दायरे में रहकर करनी है। मुझे बताया गया रात को कि चालान कर रहे हैं बिना बात पे, जबकि कोई एविडेंस नहीं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो बेहद कमज़ोर थी उसमें ये साफ लिखा है कि हम वहाँ गए, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वहाँ कहा सुनी हुई और माइक भी हम लोगों ने तोड़ दिया। तो 427 का मुकदमा भी उन पर बनता है, ना कि मुझ पर बनता है। तोड़ फोड़ में वो आ रहे हैं। तो मैंने तो कोई भी कृत्य ऐसा नहीं किया कि किसी को अपशब्द। आप लोग मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे, जांच करा ली जाए बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी के साथ। यदि मैंने गाली दी, यदि मैंने कोई बदतमीजी की, हाथ छोड़ा, तो बिल्कुल मैं कसूरवार हूँ और मैं बिल्कुल उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ और जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि मेरे ऑफिस में आकर मुझे या मेरे स्टाफ को, ईओ को, कर्मचारियों को धमकाएगा, डंडे की, झंडे की, सरकार का रौब दिखाएगा, तब उनको उसका जवाब उसी प्रकार से दिया कि डंडा भी तुम्हारा और भैया पिछवाड़ा भी तुम्हारा। मैं अपनी बात पर आज भी अडिग हूँ। सीधी बात है कि बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सम्मान से सारे दिन बात कीजिए। आपको धरना करना है, प्रदर्शन करना है, जो करना है आप स्वतंत्र हैं।
बिल्कुल कीजिए, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का हक स्वतंत्रता से है। अच्छा, अभी और मैंने अपनी बात सही कही। आवाम परेशान है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? मैं आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनकी मोहब्बत का, उनके दुआओं का। आज उन्हीं के वजह से मैं वापस भी आया हूँ और उन्होंने इतना बड़ा मुझे समर्थन रात मिला। मैं अगर शरारती प्रवृत्ति का होता या मेरा कोई इरादा इस तरह का होता कि शहर की फिजा बिगड़े, तो मैं उस तरह का कार्य करता। लेकिन मैंने अपने सब लोगों को इस मामले में समझाया और कहा शांत हो जाइए, सो जाइए, सुबह कोई दूर नहीं है, हम जमानत करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एसडीएम साहिबा ने सुबह उनका धन्यवाद, जमानत दे दी। मेरा कोई इस तरह का मामला ही नहीं था कि मुझे जेल में डाला जाए, जबकि विपक्ष ने ये कोशिश करी कि मुझे आज जमानत ना मिले, फिर सैटरडे संडे भी मैं जेल में रहूं और मंडे जाके मैं छूट के आऊँ। उन्होंने लगातार इस चीज़ का प्रयास किया कि मुझे जमानत ना मिले, लेकिन ऊपर वाले का करम हुआ, सब लोगों का। और यहाँ मैं ही नहीं, देखिए मुझे सिवारे के विपक्ष का भी, जो भाजपा को छोड़ के हैं, उनका भी धन्यवाद अदा करूँगा कि इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान और सभी वर्ग के लोगों ने मेरा समर्थन किया खुलकर। और पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो बसपा के हों, सपा के हों या निर्दलीय हो, कोई भी किसी पार्टी के हों। और धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रशेखर रावण जी, हमारे एमपी जो हैं, उनका भी, इमरान मसूद साहब, राशिद अलवी साहब, सब लोगों के फ़ोन आए। अखिलेश यादव जी के उन्होंने मेरा हाल जाना, परेशानी को समझा, पूछा। तो समय बहुत बलवान होता है, डोंट वरी, टाइम विल आंसर, और अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। और एक बार फिर सब सिवारे की आवाम का, यहाँ के लोगों का दिल से शुक्रिया।